आज मतदान होने हैं और कहां-कहां होगा वो है असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। आज इन तीन राज्यों में वोटिंग होगी। मतदान को लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान से पहले सभी दलों ने जमकर चुनाव प्रचार किया, बेहद आक्रामक चुनाव प्रचार किया, लेकिन अब बारी जनता की है। देखना होगा कि जनता इन तीनों राज्यों में बागडोर किसके हाथ में देती है। तो असम में 126 सीटों पर, केरल में 140 सीटों पर मतदान होगा और इसी के साथ साथ पुडुचेरी में भी 30 सीटों पर अब से थोड़ी ही देर में मतदान शुरू होगा। आज असम, केरल और पुडुचेरी के लिए बेहद निर्णायक दिन है। तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही देर में मतदान शुरू होने वाला है और जनता अपने वोट के जरिए तय करेगी कि सत्ता की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश की। अब वक्त है असली फैसले का, जो सीधे जनता के हाथ में है। आज तीन राज्यों में वोटिंग, जिसमें असम की 126 सीट, केरलम की 140 सीट और पुडुचेरी की 30 सीट शामिल है। असम के चुनाव में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान पसंद होने का आरोप लगाया था। उसके पहले पूरे चुनाव में घुसपैठिए का मुद्दा जमकर गूंजा। कांग्रेस अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रही है। कांग्रेस असम में ऐसा कानून बनाने की बात कर रही है जिसके बाद घुसपैठिया शब्द बोलने वालों को भी जेल हो जाएगी। बताइए, ऐसा कानून मंजूर है क्या आपको? कांग्रेस कानून में ही घुसपैठियों को पीड़ित घोषित कर देगी और यहां की जो बहुसंख्यक मूल संतानें हैं, जनजातियां हैं, उन पर हमेशा जेल का खतरा मंडराता होगा। बात अगर 2021 के परिणामों की हो तो 126 सीटों वाले असम में बीजेपी ने 60 सीटें जीती थी। एजीपी के खाते में 9 सीटें थी। कांग्रेस ने 29 सीटें जीती थी। एआईयूडीएफ ने 16 सीटें जीती थी। अन्य के खाते में 12 सीटें गई थी। बात अगर केरलम की हो तो केरलम में इस बार 863 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 771 पुरुष उम्मीदवार हैं, जबकि 92 महिला उम्मीदवार हैं। 283 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। There is a hidden hand today that is running the LDF government. The hidden hand is communal. It does not accept the Constitution of India. It divides the people of India. It attacks the people of India, humiliates the people of India. And everybody in Kerala can see that there is a relationship now between the BJP, RSS and the left front, CPM. अगर केरल के 2021 के परिणाम की बात करें तो 140 सीटों वाले केरलम में सीपीएम ने 62 सीटें जीती थी। सीपीआई के खाते में 17 सीटें गई थी। कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी। आईयूएमएल के खाते में 15 सीटें गई थी। अन्य के खाते में 25 सीटें रही। हर चुनाव को अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारा मत समर्थन, मत प्रतिशत दोनों राज्यों में लगातार बढ़ रहा है। ये बताता है कि हम हमारी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में 294 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें 254 पुरुष उम्मीदवार और 40 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 117 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर 2021 के परिणाम की बात करें तो एआईएनआर-सी के खाते में 10 सीटें गई थी। बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी। डीएमके ने 6 सीटें जीती थी, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए हर बूथ पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं, ताकि कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी न हो। अब देखना यह होगा कि क्या असम में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी और केरलम में जहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, वहां की स्थिति क्या होगी। आज तक ब्यूरो।
तो 3 राज्यों में चुनाव है जिसके लिए मतदान होंगे। लगातार आज तक पर बड़ी कवरेज जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको गुवाहाटी लिए चलते हैं। असम में गुवाहाटी में हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा वहां से मौजूद हैं। पीयूष, गुवाहाटी में आप कहां पर हैं बताएं। और सबसे बड़ी चीज है कि 2 दिन पहले ही हमने देखा कि कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के बड़ा बवाल, पुलिस दिल्ली आती है, बहुत सारे आरोप लगे। हेमंता बिश्वा शर्मा ने आरोप लगाया, अमित शाह ने घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ा। कौन सा मुद्दा इस चुनाव में सबसे ज्यादा हावी रहा और कितनी तैयारियां हैं मतदान को लेकर के? जी बिल्कुल आशुतोष, मैं लगभग 14 दिनों से असम में हूं और असम के लगभग सभी इलाकों में घूम चुका हूं और एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा छाया रहा वो था घुसपैठी का मुद्दा। और इसको लेकर हर वर्ग, हर समुदाय इसको लेकर बातचीत कर रहा है। और कल जैसा कि आपने ये भी बताया कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे उसको लेकर भी राजनीति असम की कहीं न कहीं गर्माती हुई नजर आई, जहां असम की पुलिस पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता है उनके घर पर पहुंच गई। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा भी बहुत ज्यादा सीरियस है, उस पूरे मामले की जांच करा लेना चाहते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है असम के गुवाहाटी का जो जालुकबारी इलाका है। ये वो इलाका है जहां से जो मुख्यमंत्री हैं वो उम्मीदवार भी हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि 7 बजे के आसपास मतदान शुरू होना है, लेकिन यहाँ पर लोग सुबह 6 बजे से ही पहुंच गए। और आप लंबी लाइन यहाँ पर देख सकते हैं कैसे लोगों के अंदर काफी उत्साह है विधानसभा चुनाव को लेकर। 7 बजे के आसपास वोटिंग शुरू होगी, लेकिन लोग अपने जो स्लिप्स हैं, अपने जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं वो सभी लेकर यहाँ पर पहुंच गए। और लगभग 10 बजे के आसपास ये आशंका लगाई जा रही है कि हेमंता बिश्वा शर्मा अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर कर लिए गए हैं, जो असम पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और 2 अलग अलग कतारें भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, जहां एक तरफ पुरुष वोटर्स खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर महिला वोटर्स के लिए अलग से लाइन भी लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरों का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। तो बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव असम में होने वाले, जैसे कि हमने बताया कि घुसपैठी का मुद्दा, साथ साथ जो महिलाओं के खाते में पैसे गए वो विकास को लेकर बीजेपी लोगों के बीच में गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का यह मानना है कि सिर्फ खोखले वादे बीजेपी की तरफ से किए गए। हेमंता बिश्वा शर्मा ने शर्मा सरकार ने असम की जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। अब ये देखना होगा कि किस तरह से लोग वादे दोनों तरफ से जो किए गए उनको देखते हैं। आपको बता दें कि ये पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार असम के अंदर है और इस बार फिर से बीजेपी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए हुए है कि वो बम्पर मेजोरिटी के साथ सरकार में आएंगे। हमारी एक बहुत बड़े नेता से कल बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि बीजेपी का इस बार सबसे बेहतर प्रदर्शन असम के अंदर होने वाला है। लेकिन वहीं कांग्रेस भी काफी उत्साहित है और काफी उम्मीदें लगाकर बैठी है कि इस बार बीजेपी की सरकार असम से जाने वाली है। अगर एंटी इनकम्बेंसी के बाद ही बीजेपी इस बात को लेकर सुनिश्चित है कि वो सरकार में आएगी, हेमंता बिश्वा शर्मा कितने सुनिश्चित हैं कि अगर सरकार बन जाती है तो एक बार फिर कमान उनके ही हाथ में आएगी? देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर सरकार बन जाती है तो कमान उनके हाथ में ही आएगी, क्योंकि पूरा विधानसभा चुनाव का जो प्रचार था उसमें अगर कोई स्टार प्रचारक रहा तो वो थे हेमंता बिश्वा शर्मा। वो हमने देखा कि रैलीज भी जो है बड़े नेताओं की बीजेपी के वो काफी कम हुई, लेकिन हेमंता बिश्वा शर्मा जो है असम के हर इलाके, हर कोने में गए और स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर नजर आए। और जहां तक आश्वासन की बात है, हेमंता बिश्वा शर्मा कई लोगों से ये बात कह चुके हैं कि इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी निकल के सामने आएगी। उनका यह दावा है कि पूरा एनडीए मिलकर 90+ सीटें यानी 90 से 95 सीटें लेके आएगा, जो अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। जहां तक बीजेपी की बात है, हेमंता बिश्वा शर्मा का यह मानना है कि लगभग 70 से 75 सीटें बीजेपी को इस बार मिलने जा रही है, जो सबसे बेहतर प्रदर्शन पार्टी का होने वाला है। तो अगर ऐसा हो जाता है आशुतोष, तो पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी को किसी अन्य दल की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर सरकार बनाने में। 126 सीटें हैं और यहाँ पर जो मैजिक फिगर है वो 64 है। पिछली बार बीजेपी 60 सीटों पर सिमट गई थी, उसके बाद सहयोगी दलों का बीजेपी को दामन थामना पड़ा था, जिसके बाद बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार मैं आपको कहूँ तब यहाँ पर बनी थी। लेकिन इस बार अगर जो दावा हेमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा किया जा रहा है कि 75 सीटें बीजेपी ले आएगी, तो फिर उनको किसी भी दल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुद्दों की अगर बात करें तो घुसपैठी का मुद्दा